नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश के दौरे पर करौली, भरतपुर और धौलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, किसानों के आर्थिक विकास में कृषि विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका। और कोटा में हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट की प्रदेशवासियों को मिलेगी सौगात। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि विश्व के 59 देशों के विख्यात वैज्ञानिक, किसान और विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। वे खाद्य और कृषि पादप आनुवांशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुच्छेद 9 में शामिल किसानों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2001 के माध्यम से पादप विविधता पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकार को इसमें शामिल करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे करौली, भरतपुर और धौलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। करौली आगमन के बाद श्री धनखड़ श्री महावीर जी मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। श्री धनखड़ का गुडला पहाड़ी में कर्नल बैंसला जयंती महोत्सव में भाग लेने का कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ आज करौली दौरे पर हैं। इस दौरान श्री धनखड़ का श्री महावीर जी मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम है। इसके पश्चात वे जिला मुख्यालय के समीप गुडला पहाड़ी पहुंचकर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जयंती महोत्सव में भाग लेंगे। गौरतलब है कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की जयंती पर आज गुडला पहाड़ी में विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें गुर्जर समाज की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। करौली दौरे के बाद उपराष्ट्रपति भरतपुर पहुंचेंगे। वे वहां लक्ष्मण मंदिर दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे भरतपुर बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मुलाकात करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान श्री धनखड़ भरतपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सरसों अनुसंधान निदेशालय का भी दौरा कर वैज्ञानिकों के साथ संवाद करेंगे। श्री धनखड़ सैनिक स्कूल के पूर्व विद्यार्थियों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति भरतपुर के UIT सभागार में MSJ कॉलेज, RD गर्ल्स कॉलेज और श्री अग्रसेन महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय के विद्यार्थियों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति धौलपुर के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल केसरबाग में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को संबोधित करेंगे। जोधपुर के एम्स में प्रोफेसर डॉक्टर तनुज कंचन ने स्टैनफोर्ड के विशेषज्ञों की ओर से संकलित दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की हाल ही में जारी सूची में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टर कंचन पूरे भारत के सभी नए एम्स से इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। वे एम्स में डीन रिसर्च और फॉरेंसिक मेडिसिन तथा टॉक्सिकोलॉजिक विभाग के प्रमुख हैं। उन्होंने विश्व स्तर पर अपने विषय क्षेत्र में 73वीं रैंक हासिल की है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा है कि शिक्षा विभाग की उन्नति के लिए भामाशाहों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कल जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित भामाशाह सम्मान समारोह में ये बात कही। डॉक्टर कल्ला ने कहा कि शिक्षा विभाग भामाशाहों से प्राप्त दान का उपयोग स्कूलों के गुणात्मक सुधार और विस्तार के लिए कर रहा है। उन्होंने हर विद्यालय की मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमेटी में भामाशाहों के प्रतिनिधि को शामिल करने पर जोर दिया। समारोह में
राज्य स्तर पर 142 भामाशाहों को सम्मानित किया गया, जिनमें से 34 भामाशाहों को शिक्षा विभूषण और 108 भामाशाहों को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया गया। साथ ही 30 लाख रुपए या अधिक सहयोग राशि के लिए दानवीरों को प्रेरित करने वाले प्रेरकों को भी सम्मानित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि किसानों के आर्थिक विकास में कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मिश्र कल बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में कृषकों की आय वृद्धि हेतु कृषि में विविधीकरण विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय किसानों की आवश्यकताओं को समझते हुए ऐसे शोध करे जिनसे पैदावार बढ़े और किसानों को आर्थिक लाभ हो। इससे पहले श्री मिश्र ने बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित देश बनाना है। राज्यपाल ने इस मौके पर अमृत वाटिका का लोकार्पण भी किया। कोटा में चंबल नदी पर बने हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का आज उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य सरकार के विभिन्न कैबिनेट मंत्रियों सहित कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि दोनों छोर से 6 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट को 1446 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। कोटा में विकसित किए गए हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का आज और सिटी पार्क का कल लोकार्पण किया जाएगा। आज के समारोह में राज्य कैबिनेट के 25 मंत्री और विभिन्न आयोग के अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। वहीं कल के समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचेंगे। बॉलीवुड सितारे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को नगर विकास न्यास ने चंबल रिवर फ्रंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जो साल भर कोटा नहीं देखा तो क्या देखा की थीम पर प्रमोशन करेंगे। दोनों छोर से 6 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट पर 1446 करोड़ की लागत आई है। यहाँ 26 अनोखे घाट बनाए गए हैं। वहीं चंबल रिवर फ्रंट को 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड का दावेदार भी माना जा रहा है। कोटा में नाइट टूरिज्म को बढ़ाने के लिहाज से हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट को बनाया गया है। यहाँ पर क्रूज में डिनर सहित रात की लाइटिंग, फ्लावर शो, LED गार्डन और म्यूजिकल फाउंटेन शो भी लोग देख सकेंगे। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2023-2024 की दूसरी श्रृंखला में निवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्वर्ण बॉन्ड्स की खरीद 15 सितंबर तक की जा सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वर्ण बॉन्ड्स की कीमत 5,923 रुपए प्रति ग्राम निर्धारित की है। ऑनलाइन खरीद करने वालों और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने वालों को 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट मिलेगी। ऑनलाइन निवेशकों को प्रति 10 ग्राम 5,873 रुपए देने होंगे। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के अंतर्गत न्यूनतम 1 ग्राम और अधिकतम 4 किलो तक सोने की खरीद की जा सकती है। ट्रस्ट और समान संस्थाओं के लिए प्रति वित्त वर्ष खरीद की सीमा 20 किलो निर्धारित की गई है। एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया है। कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में रविवार से ही वर्षा के कारण बार बार बाधित मैच का फैसला कल रिजर्व डे में हो सका। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 2 विकेट पर 356 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 32 ओवर में 128 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी अधिकारी के 72 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और अब श्रोताओं के लिए एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर ने अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खैरथल, तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, लुम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण जिलों के लिए अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के वास्ते योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा कराने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। श्री धनखड़ करौली, भरतपुर और धौलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि किसानों के आर्थिक विकास में कृषि विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका है। और कोटा में हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट की प्रदेशवासियों को आज सौगात मिलेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।